जंगल का रक्षक महाबली हंस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, साफ नदियां बहती थीं, रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और बुद्धिमान हंस रहता था। उसका नाम था महाबली हंस। वह आम हंसों जैसा नहीं था। उसका शरीर बड़ा था, पंख बहुत मजबूत थे और आंखों में गहरी समझ और दया झलकती थी। महाबली हंस पूरे जंगल की देखभाल करता था। कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो वह जड़ी बूटियां लाकर देता। अगर दो जानवरों में झगड़ा हो जाए तो वह शांति से बैठकर उन्हें समझाता। इसलिए पूरा जंगल उसे दादा हंस कहकर बुलाता था। तूफान की खबर। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। हवा कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। तभी जंगल का राजा शेर तेजी से दादा हंस के पास आया। शेर बोला, दादा हंस, मुझे चिंता हो रही है। आज जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पेड़ गिर सकते हैं, नदियाँ उफान पर होंगी और जानवरों की जान खतरे में पड़ सकती है। दादा हंस मुस्कुराए और बोले, डरो मत शेर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं जिंदा हूँ जंगल के किसी भी प्राणी को कुछ नहीं होगा। शेर को दादा हंस की बातों से बहुत हिम्मत मिली। जानवरों की घबराहट धीरे धीरे तूफान के संकेत और तेज होने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, हवा पेड़ों को झुकाने लगी। जंगल के सारे जानवर डर गए। हिरण अपने बच्चों को लेकर रोने लगे, खरगोश कांप रहे थे, बंदर पेड़ों से नीचे उतर आए, पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ने लगे। एक एक करके सभी जानवर दादा हंस के पास आने लगे। हिरण बोला, दादा मेरे बच्चे बहुत डर गए हैं, हमें बचा लीजिए। हाथी बोला, दादा इतने बड़े तूफान से हमारा घर टूट जाएगा। भेड़िया बोला, आज पहली बार मुझे भी डर लग रहा है। दादा हंस का साहस। दादा हंस ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर बहुत शांत आवाज में बोले, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। आप सभी मेरे साथ चलिए। मेरी एक बड़ी और मजबूत गुफा है जो पहाड़ के अंदर बनी है। वहाँ आप सब सुरक्षित रहेंगे। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शेर बोला, अगर दादा हंस कह रहे हैं तो जरूर सही होगा। सबने एक साथ कहा, ठीक है दादा, हम आपके गुफा में चलते हैं। गुफा तक की मुश्किल यात्रा। तूफान अब पूरी तरह आ चुका था। बारिश मूसलाधार हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि छोटे जानवर उड़ने लगे। दादा हंस सबसे आगे चल रहे थे। कभी वे अपने पंख फैलाकर हवा को रोकते, कभी छोटे जानवरों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेते। एक जगह नदी उफान पर थी। दादा हंस ने अपने पंखों से एक रास्ता बनाया। हाथी और शेर ने मिलकर सबको पार कराया। कई घंटे की मेहनत के बाद सभी जानवर सुरक्षित दादा हंस की गुफा में पहुंच गए। तूफान का कहर। गुफा के बाहर भयानक तूफान मचा हुआ था। पेड़ टूट रहे थे, चट्टानें गिर रही थीं, जंगल का नक्शा ही बदल गया था। लेकिन गुफा के अंदर सब सुरक्षित थे। दादा हंस बच्चों को कहानियां सुनाने लगे, माँ बाप जानवरों को समझाने लगे। धीरे धीरे डर कम होने लगा। पूरी रात तूफान चलता रहा। नई सुबह जब सब बाहर निकले तो जंगल पहचान में नहीं आ रहा था। कई पेड़ गिर चुके थे, कई घर टूट गए थे, सब जानवर उदास हो गए। तभी दादा हंस बोले, उदास मत हो मेरे दोस्तों, जब हम सब साथ हैं तो नया जंगल भी बना सकते हैं। एकजुटता कीजिए। सब जानवर मिलकर काम करने लगे। हाथी ने गिरे पेड़ हटाए, बंदरों ने बीज बोए, पक्षियों ने नए घोंसले बनाए, शेर ने सुरक्षा संभाली। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सबने दादा हंस को घेर लिया। शेर बोला, दादा आज अगर आप नहीं होते तो हम सब खत्म हो जाते। हिरण बोला, आप सिर्फ जंगल के रक्षक नहीं, हमारे परिवार के दादा हैं। दादा हंस की आंखों में आंसू आ गए। कहानी की सीख। दादा हंस बोले, याद रखना बच्चों, ताकत से बड़ा साहस होता है और साहस से भी बड़ा होता है एक दूसरे पर भरोसा। और इसी तरह महाबली हंस हमेशा के लिए जंगल का रक्षक बन गया।